आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 2। ठीक, साधारण ब्याज का पहला टाइप है। देखा जाए गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक, कह रहा है 2 वर्ष बाद उसने 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए देखा जाए। पहले 4% हो गया, फिर 5%, 2 दोनों को दे रहा है और दोनों को मिला के औसत रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? 4.2%। तो ये देखा जाए। अब 5 में से 4.2 घटाएंगे कितना आएगा? 0.8 और 4.2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 0.2। क्लियर? अगर दोनों के पॉइंट को हटा दें, अनुपात के रूप में होता है, पॉइंट के रूप में पॉइंट को हटा दें तो 8 और 2 10 हो गया। 10 रुपया हो गया, लेकिन क्या कितना है? कितना रुपया? 5,000। 5,000 क्या है? तो क्या गुना हो गया? 500 गुना। तो 8 का 500 गुना कितना होता है? 4,000 और इसका 500 गुना 1,000। तो कह रहा है कि 4% पर दिया गया धन, तो 4% के इस पर कितना धन दिया गया? 4,000। क्लियर हो गया? 4% पर कितना धन दिया गया? 4,000। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला कह रहा है कि गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसने 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ और 4% पर उधार दी गई धनराशि। तो 4% हो गया, 5% हो गया, औसत रूप में 4.2% है। तो 5 में से 4.2 घटाएंगे कितना है? 0.8 और 4.2 में से 4 घटाएंगे तो 0.2। दोनों का औसत में 0.8 घटा दें तो 8 हो गया और 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। लेकिन कितना रुपया कह रहा है? 5,000। 5,000 कितना गुना हो जाएगा? 500 गुना। इसका जब 500 गुना हो गया तो इसका 500 गुना 1,000 हो जाएगा, इसका 500 गुना 4,000। यानी 4% पर दिया गया धन कितना हो गया? 4,000। क्लियर हो गया? सही होगा। तो क्या है, एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक, अब कह रहा है कि व्यक्ति ने कुल पर 12% औसत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त हुआ। क्या 10% पर दिया गया था, तो पहले कितना पर दे रहा? 15% पर, फिर कितना दे रहा? 10% पर। ठीक, ऐसे देखा जाए। पहला 15%, दूसरे व्यक्ति को 10% पर, कुल पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 12%। तो 12 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 और 15 में से 12 जाएगा 3। अब कितना हो गया? 2 और 3 कितना? 5। लेकिन सवाल में कितना रुपया कह रहा है? 15,000। 15,000 कह दिया, कितना गुना हो गया? 3,000 गुना। तो इसका 3,000 गुना कितना हो जाएगा? 6,000। इसका 9,000। ठीक, तो क्या 10% पर, तो 10% कितना हो गया भाई? 9,000। जैसे 10% है तो इस पर कितना ब्याज दिया जा रहा है? 9,000। 10% कितना ब्याज दिया गया? 9,000। क्लियर हो गया? अगला सवाल। तो क्या है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। कह रही है कि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा? कह रहा पहले 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट? 6%। कह रहा अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% और कुल कितना वर्षों बाद वापस कर रहा है? 12 वर्षों बाद। ठीक, आइए देखा जाए। 8,000 रुपये की धनराशि, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए 6% हो गया, फिर
अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%। अब 5 वर्ष और 3 वर्ष, 5 3 8 वर्ष हो चुका। तो अब कितना वर्ष बचेगा? 4 वर्ष। देखिए 5 वर्ष हो गया और 3 वर्ष हो गया, 5 3 8 वर्ष, 12 वर्ष में लौटा रहा है। तो कितना वर्ष बचेगा? 4 वर्ष बचेगा। तो अगले 4 वर्ष में कितना परसेंट दे रहा है? 10%। पूरे के बच्चा 100। चलिए अब 2 0 कैंसिल, 80 गुणते 6 25 30, 8 तरीके 10 चौको, तो कितना आ गया भाई? 80 गुणते 94, तो गुणा कर लीजिए। तो इसे कितना रुपया लौटाना पड़ेगा? 17,520 रुपये। क्लियर हो गया? बोले भाई क्लियर है ना? कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? पहले 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट? 4%। फिर कह रहा अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाए। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो वह धनराशि ब्याज। ठीक, तो ये देखा जाए। तो पहले 2 वर्षों के लिए 4%, मान लीजिए सर मूलधन, तो पहले 2 वर्षों के लिए 4%, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और कह रहा 9 वर्षों बाद, तो 2 वर्ष से हो गया, 4 वर्ष से 4 2 6 वर्ष हो गया, बचा कितना? 3 वर्ष। तो अगले 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट? 8%। पूरे के बच्चा 100। तो ब्याज हमारा कितना आता है? 1120 रुपया। ये बात ना? देखिए पहले 2 वर्षों के लिए, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 4 6 वर्ष हो गया, 9 वर्ष में वापस कर रहा है। 6 वर्ष बाद कितना वर्ष बचेगा? 3 वर्ष। ये हो गया ना? बोलिए भाई। चलिए आइए देखिए, 4 गुना 8, 8 6 चौको 24, 8 तरीके 24, 1120। कितना हो गया भैया? 1120 बराबर 56 बटा 100, तो 56 गुना 112, कितना हो गया? 2000। तो कितनी धनराशि थी? 2000 रुपये धनराशि। आंसर हो गया। सवाल है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो गया। कितना गुना? अपने का 2 गुना हो गया। 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो गया। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लिया मूलधन 1 रुपया है P, तो मिश्र धन कितना हो गया? A बराबर 2 रुपया। एक भाई कह रहा अपने का दुगना हो गया। मूलधन 1 रुपया मान लिया, अपने धन कितना हो जाएगा? 2 रुपया दुगना हो गया। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? यहाँ से 1 रुपया से हो गया हमारा ब्याज ऐसा ही हो गया। समय कितना है? T बराबर 15 वर्ष। इसे फार्मूले पर रख दिया जाए। फार्मूला हमारा होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI कितना हो गया? 1 रुपया। मूलधन कितना? 1। दर हमसे पूछ रहा है R। समय कितना? बटा 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 काटेंगे 20, तो 20 से कम, तो क्या हो जाएगा? 20 बटा 3, काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 सही 2 बटा 3%। ब्याज की दर कितना हो जाएगी? 6 सही 2 बटा 3%। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले ध्यान दीजिए एक बार फिर से। कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में जब अपने का 2 गुना हो गया, तो मान लिया मूलधन 1 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो गया? 2 रुपया दुगना हो गया, 2 रुपया हो गया। जब मूलधन 1 रुपया, मिश्र धन 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपया।
और समय कितना 15 वर्ष। तो फार्मूला है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI 1 रुपया ब्याज हो गया हमारा, मूलधन 1 रुपया, दर हमसे पूछ रहा है समय 15 वर्ष बटा 100, 5 काटेंगे 5 से 15, 5 काटेंगे 20, 20 से कम 20 बटा 3 बराबर कितना, 6 तो बटा 20%। क्लियर हो गया? बोले भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगला सवाल क्या है, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए। तो मान लिया मूलधन 1 रुपया है, तो सब में से धन कितना हो जाएगा, 2 रुपया, 2 गुना हो गया, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 1 रुपया। तो सही हो गया। समय कितना T बराबर कह रहा है, 5 वर्ष कह रहा है। सही बराबर कितना हो गया, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। फॉर्मूला हमारा कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है। मूलधन अगर 1 रुपया है तो दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ठीक, 2 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना रुपया हुआ, 1 रुपया। समय कितना है 5 वर्ष के लिए। तो फार्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI कितना रुपया हो गया, 1 रुपया। मूलधन कितना, 1 रुपया। दर हमसे पूछा समय कितना, 5 वर्ष बटा 100। तो कितना हो गया भाई, 5 काटेंगे 20, 20 से कम, तो R वाला कितना हो गया, 20%। तो ब्याज कितना हो गया, दर कितनी हो गई, दर कितना हो गया, 20%। क्लियर हो गया? अगला सवाल, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है कोई धन, मान लीजिए P हो गया, A हो गया, अपने का 4 गुना 1 रुपया, धन कितना हो गया, 4 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया। ऐसा ही हमारा कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। और दर कितना, R बराबर कितना कह रहा है, 10%। तो हमसे समय पूछ रहा है, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये देखा जाए, SI कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। मूलधन कितना, 1 रुपया। हमसे दर दिया है 10, समय पूछ रहा है T अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 10 तिहाई 30 वर्ष। T बराबर हो गया, T बराबर कितना, 30 वर्ष। क्लियर हो गया? कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह समय क्या कीजिए। तो ये देखा जाए, तो मूलधन मान लिया 1 रुपया है, तो धन A बराबर कितना, 3 रुपया, 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 2 रुपया। ऐसा ही हो गया। ठीक, कह रहा दर कितनी है, R बराबर 5%। फार्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कितना हो गया भाई, SI हमारा कितना, 2 रुपया, और मूलधन 1 रुपया, दर कितना, 5%। समय T पूछ रहा है बटा 100, 5 से काटेंगे 20, 20 गुना, तो T बराबर कितना हो गया, 40। क्लियर हो गया? T बराबर कितना, 40। क्लियर? सवाल हमारा, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कह रहा है वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, कह रहे हैं एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी होगी। 20 वर्ष में क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। फार्मूला होता है इसका P1 अपॉन P2 N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 2। फार्मूला होता है इसका P1 upon T2 is equal to N1 minus 1 upon N2 minus 1। इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो अब कह रहा है कितना समय पहले दिया है भाई, 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्या गुना, N1 वर्ष कितना, 2 गुना, 2 माइनस 1। फिर कह रहा है कितने समय में, अपने का 4 गुना हो गया,
तो T2 हमको ज्ञात करना है, कितना गुना 4 गुना 4 माइनस तो 1 N2 बराबर 4 हो गया ना। कह रहा है वो धनात्मक ज्ञात जो 20 वर्षों में अपने 2 गुना, पहला T1 बराबर 20 हो गया और कितना गुना 2 गुना हो गया। फिर कह रहा कितने वर्षों में अपने का 4 गुना, जब T2 ज्ञात करना है 4 गुना N2 बराबर 4 हो गया -1, कब कितना हो गया भाई, कुछ सॉल्व करते हैं। 20 बटा T2 इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 3 20 की आई 60 बराबर कितना T2, तो कितना वर्ष हो गया 60 वर्ष में क्या हो जाएगा अपने का 4 गुना। क्लियर हो गया। कह रहे हैं एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। फार्मूला हमारा T1/T2 N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ये बात समझी। आइए देखा जाए T1/T2, तो 5 वर्षों में कितना T1 बराबर कितना 5 वर्ष, T2 कह रहा है ज्ञात करने के लिए कितने गुना, N1 बराबर 3 गुना 3 - 1, N2 बराबर कितना गुना 5 गुना 5 - 1। क्लियर हो गया। क्लियर भाई, नहीं समझ आ गया देखिए ये क्या हो गया T1, ये कितना हो गया N1, ये क्या हो गया N2। अब हमसे T2 पूछ रहा है कितना और कितने वर्षों में, T2 पूछ रहा है, फार्मूला रख दिया जाए तो 5 बटा T2 इक्वल टू ये हो गया 2 बटा 4 काट के रहते 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा T2 बराबर 1 बटा 2 हो गया 2 × 5 10, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। क्लियर हो गया। कितने वर्षों भाई 10 वर्षों। सवाल है कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो आइए देखें यहाँ पे ये क्या हो गया, कितने वर्षों में T1 हो गया, ये क्या हो गया N1 हो गया, ये क्या हो गया N2 हो गया। T2 पूछ रहा है तो क्या हो गया T1 बराबर 20 वर्ष और T2 हमसे पूछ रहा है N1 7 - 1 13 - 1 कितना हो गया 20 बटा T2 इक्वल टू घटाएं कितना 6 घटाएं कितना 12 कट गया 1 बटा 2 10 गुना 20 गुना 40, तो T2 बराबर कितना 40 वर्ष। क्लियर हो गया। कितने वर्षों में क्लियर हो गया भाई। अगला सवाल कह रहा है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का 3 वर्ष का है। कह रहा है तीनों का साधारण ब्याज क्या बराबर है, तो बराबर है क्या होता है भाई P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2 दोनों का बराबर है पता नहीं बटा सब दोनों का 120 कैंसिल हो गया। चलिए अब कितना हो गया 1500 रुपया मूलधन, दर कितनी 6%, कितने वर्ष का 10 वर्ष का। कह रहे हैं कितना 80,000 रुपये का, दर कितना 5%, समय पूछ रहा क्या करना है। तो अब देखिए काटा जाए इसको 15 गुना 30 2 5 गुना 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो गया T2 बराबर कितना, अरे T बराबर कितना 6 वर्ष। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। ठीक, किस धन का माध्यम मूलधन P है, दर कितना 8%, समय कितना 7 वर्ष, और कह रहा 8,000 रुपये उतना ही धन 8,000 का कितने वर्ष में 14 वर्ष में, दर कितना 2%। क्लियर है। तो अब क्या हो गया भाई 8 से 8 कैंसिल 7 गुना 14 2, तो कितना हो गया 2 गुना 4, यहाँ P बराबर कितना 2 गुना 4 3 0 4,000, वो धन कितना आ जाएगा 4,000। क्लियर हो गया। कह रहा रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष से उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों ने अपनी अपनी समयावधि के लिए या तो ब्याज अदा किया तो किस दर पर उधार लिया। ठीक, तो 10,000 रुपया कितने प्रतिशत वापसी करते हैं
12 कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। फिर कह रहा है कि गणेश में 5000 रुपये कितना? 5000 रुपये गणेश में कितना? 5000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। कह रहा है कि दर से उधार लिया ना, दर आप जांच करना है। और दोनों ने क्या किया? समान ब्याज अदा किया। क्या किया? दोनों ने समान ब्याज अदा किया, दोनों बराबर हुआ ब्याज समान ब्याज। तो अब काट दिया जाए इसको, 5000 गुना 2, 5 गुना 10 कट गया, काटेंगे 6, दोबारा कितना? 6%। क्लियर हो गया? क्लियर है ना?